हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वीवर्स। कैसे हो आप सब लोग गाइस? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील और पॉजिटिव कर रहे होंगे। करने जा रही हूँ आपके लिए वीवर्स एक और न्यू रीडिंग। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि आप जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हो उस व्यक्ति के आपको लेके करंट थॉट क्या है, करंट एनर्जीज क्या है आपके पर्सन की। चलिए देख लेते हैं। रीडिंग जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, सभी लोगों के लिए रीडिंग की जा रही है। हो सकता है हर एक से हर एक बात रेजोनेट ना हो। जो बातें आपसे रेजोनेट है वो रख लेना, बाकी को इग्नोर कर दीजिएगा। रीडिंग से अगर आपको हेल्प क्लैरिटी मिलती है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। चलिए देखते हैं करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में, उनके दिमाग में। ठीक है, प्लीज यूनिवर्स एंजल्स हमें बताएं, गाइड करें। ओके, फर्स्ट कार्ड आ रहा है हमारे पास मैजिशियन का। डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड द वॉकिंग अवे की एनर्जी आई है हमारे पास। केयरिंग कनेक्शन, स्ट्रेटेजी, जर्नी एंड द फिफ्थ चक्रा, सिक्स चक्रा। ठीक है, अभी मैं थोड़ा कैमरा एडजस्ट कर लेती हूँ। बॉटम से आ रहा है बॉडी पॉसिबिलिटीज की एनर्जी। ओके, अब आपको सब अच्छे से कार्ड्स नजर आ रहे होंगे यहाँ पे। अभी मैं राशि आपको बता दूंगी, अभी फिलहाल मैं आपको नंबर्स बताती हूँ। नंबर आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। नंबर 2, नंबर 1, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 3, नंबर 5। ठीक है, ये कलेक्टिव नंबर है जो आप देख लेना। आपको इनको नंबर को आप कलेक्ट करके देखना, जैसे लाइक 14 को आप कंबाइन करेंगे तो 5 आ जाएगा। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, ओके। सो फिलहाल आपका जो पर्सन है उसकी एनर्जीज क्या है? हम्म, फिलहाल व्यूवर्स आपके पर्सन यहाँ पे मुझे स्ट्रैटेजी बनाते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत बड़े लेवल पे स्ट्रैटेजी है, या फिर ये कहें कि अपनी पूरी शक्ति झोंक दूंगा इस बार में, जैसे ऐसा फील करके बैठे हैं। या फिर अपनी पूरी एनर्जी लगा दूंगा या लगा दूंगी, लेकिन जो हो रहा है उसको मैं होने नहीं दूंगा। अब क्या हो रहा है? सबसे पहले ऐसा नजर आ रहा है दिस पर्सन फीलिंग लाइक कि आप उसकी जिंदगी से वॉक अवे कर रहे हो। ठीक है, आप उनसे दूर जा रहे हो। आपको आपकी जिंदगी में मे बी कम बैक करने की उनको जो पॉसिबिलिटीज है फिलहाल तो नजर नहीं आ रही है। या फिर ये कहे कम बैक के अलावा आपके पर्सन आपके साथ में चाहते हैं एक इंटीमेसी, या फिर आपका जो प्यार है, आपका एक उन देख रहे हो क्या रिश्ता बने आप दोनों एक दूसरे के कितने नजदीक नजर आ रहे हो। ये इस व्यक्ति की डिजायर है। ठीक है, और जैसे मैंने बोला पूरी शक्ति लगा दूंगा या लगा दूंगी, तो ये व्यक्ति आपको कुछ ऐसा देना चाहता है या फिर आपके लिए कुछ ऐसा करना चाहता है जिस लगा ऐसे कह सकते हैं साम दाम दंड भेद है, जिससे भी आप इम्प्रेस हो जाए। ठीक है, बेसिकली दिस पर्सन वांट्स टू इम्प्रेस यू। आप इम्प्रेस करने के लिए वो आपके नज़दीक आने की कोशिश करेंगे, आपको कुछ देने की कोशिश करेंगे, ये उनके दिमाग में चल रहा है। ठीक है, मे बी रोमांटिक टॉक करेंगे, आपके साथ में कहीं घूमने का प्लान बना सकते हैं, आपके साथ में कहीं डिनर कर सकते हैं, डेट पे जा सकते हैं, कुछ तो ऐसा दे सकते हैं। मे बी कोई गिफ्ट दे सकते हैं, कोई बुके दे सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। मतलब जो आपको पसंद है, जिस भी तरीके से आप इम्प्रेस हो जाए। और आप जो इनसे वॉक अवे कर रहे हो ये आप ना करो। ये इस व्यक्ति की एनर्जी दिखा रही है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं इतना ज्यादा घबराया सा है कि वो आपको वॉक अवे करते हुए देखना नहीं चाहता। ठीक है, वो आपको इस तरह से आगे बढ़ते हुए देखना नहीं चाहता। आपका वॉक अवे करना उनके लिए परेशानी का सबब बन चुका है। उनको घबराहट हो रही है, जैसे आज सुबह से घबरा रहे हैं। उनके दिमाग में जैसे रात भर ये आ रहा था, उनके दिमाग में क्या चल रहा था रात भर, अगर आप समझे कि आपने अपना जैसे कि कहते हैं ना कि यार मैंने तो अपना बैग बैग पैक कर लिया है, मैं तो अब इस व्यक्ति की लाइफ से जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ, मुझे इसके साथ में होना ही नहीं है। अब एक नई जर्नी पे मुझे आगे बढ़ना है, मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना है। तो इन्होंने आपको देखा आपसे अपने आप से दूर जाते हुए। और इनके जैसे कि कहते हैं ना घबराहट में इंसान बहुत ज़्यादा हीट अप हो जाता है, फिर पसीने आने लगते हैं, तो वैसी एनर्जी गाइस आपके पर्सन के साथ में हुई है। तो सुबह जब ये उठे आपके जो पर्सन है, तो ये बहुत ज़्यादा घबराए हुए थे। ये हीलिंग चाहते हैं, मतलब इंसान जब उसकी हालत ख़राब होती है, पतली होती है, तो ही वो हीलिंग चाहता है। आपके पर्सन की भी ये एनर्जी कहीं ना कहीं आ चुकी है कि वो जो है हीलिंग इस कनेक्शन को देना चाहते हैं। उनको हीलिंग देने के लिए उनको कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो कुछ ना कुछ में वो सब कुछ ही अप्लाई करेंगे आपके साथ में। ठीक है, हर चीज वो अप्लाई कर लेंगे, लेकिन आपको जाने तो नहीं देंगे। ये व्यक्ति आपको यही बोलना चाहते हैं, जैसे कि दिस पर्सन वांट्स टू से स्टॉप, प्लीज स्टॉप, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, मेरी लाइफ में रुक जाओ, मेरी जिंदगी में रुक जाओ, मेरी मेरी जिस लाइक
बस आपको रोक लेना है, इस व्यक्ति का पूरा उस पे ही फ़ोकस है, ठीक है? अब आपसे कुछ तो ऐसा बोलेंगे आपके पर्सन, ठीक है? कुछ तो ऐसा बोलेंगे, मेबी कोई कसम दें, कोई आपसे वादा लें, कुछ तो ऐसा करेंगे, लेकिन आपको बहलाने की, आपको फुसलाने की, आपको इम्प्रेस करने की, आपको अपनी तरफ आकर्षित करने की ये व्यक्ति हर संभव कोशिश करेंगे। तो आपके पास में कुछ तो ऐसा ज़रूर होने वाला है आपके साथ में, जो कि आपके लिए भी अनएक्सपेक्टेड होगा, मेबी आपने भी ना सोचा होगा। क्योंकि ये फिलहाल व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में विवश पॉसिबिलिटीज़ ज़रूर तलाश रहा है, या फिर ये कहें कि आपकी ज़िंदगी में एंट्री करने की पॉसिबिलिटी तलाश रहा है, लेकिन लक्ष्य तो यही है कि भई मुझे जो जिस भी रास्ते पे चल के, जिस भी तरह से मुझे ये व्यक्ति मिले, मैं तो इसको पाके रहूँगी या रहूँगा, ठीक है? मुझे विक्ट्री चाहिए, मुझे तो ये व्यक्ति चाहिए ही चाहिए। तो फिलहाल मैं एक चीज़ और देख पा रही हूँ, आपका पर्सन आपको एक बात बोल सकता है, जो आपको सुनने में बड़ी अजीब लगेगी, कि मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है? अब ये जो उसको है, ये कौन है? ये वो लोग हैं या फिर वो व्यक्ति है जो कि एज़ अ आपकी आँख में एज़ अ थर्ड पार्टी खटक रही है या खटक रहा है, ठीक है? जिसकी वजह से मेबी आप वॉक अवे कर रहे हो, मेबी इनकी वो कोई हैबिट हो सकती है, इनकी लाइफ़ में कोई पर्सन हो सकता है, इनकी लाइफ़ में जो ये पर आपका पर्सन किसी और को इम्पोर्टेंस दे रहा था, वो हो सकता है, ठीक है? तो कोई तो ऐसा था जो आपकी जगह ले रहा था, आपका हक मार रहा था, राइट? तो जो आपका हक मार रहा था, आपका पर्सन आपको आके ये भी बोलने वाला है कि यार अब तो रुक जा, मैंने उसको निकाल दिया अपनी लाइफ से। मुझे तू चाहिए, मुझे वो नहीं चाहिए, मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मुझे उससे प्यार नहीं है, मुझे तुझसे प्यार है। ठीक है? उसके लिए मैं तुझे नहीं छोड़ सकता। ठीक है? तेरी ज़रूरत है मुझे। तेरी ज़रूरत मेरी हमेशा रहेगी। तो इस तरह के थॉट मुझे नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपका पर्सन आपसे यही तो कहना चाहता है। इस तरह की ही बातें आपसे करने वाला आपका पर्सन, या फिर आपसे ये बातें करने के बारे में आपका पर्सन सोच रहा था कि मतलब क्या ऐसा बोला जाए, क्या ऐसा करा जाए। लेकिन ऐसा नज़र आ रहा है कि ये भी आपका जो पर्सन है, ये भी आपको पाने के लिए उतना ही कहीं न कहीं एक्साइटेड है, या उतावला है या उतावली है, जितना आप हो। आपके मन में भी हो सकता है, ठीक है? ये चीज़ें कहीं न कहीं मे बी आप इनको सिर्फ़ ये झटका देने के लिए कर रहे थे, या फिर ट्रिगर कर रहे थे, कुछ तो कर रहे थे। या फिर आप इनकी तरफ से ऐसा कोई एक्शन देखना चाहते थे, दैट्स व्हाई आप उनकी तरफ ये एक्शन ले रहे हो। लेकिन ये अगर एक्शन आप इनको झटका देने के लिए कर रहे थे, तो भई सक्सेसफुल होता हुआ यहाँ पर आपका जो एक्शन है, वो नज़र आ रहा है। लेट्स से आपके पर्सन और क्या कुछ फ़ील कर रहे हैं, उनकी और क्या फ़ीलिंग है? प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मुझे बताएँ। पहला ही कार्ड आपके लिए आया है ज़बरदस्त 10 ऑफ कप्स का। फिर आया है 9 ऑफ कप्स का। देखने वाली बात तो ये है कि आपका जो पर्सन है, वो आपके लिए कप की एनर्जी में बहुत लेके आ रहा है। 4 ऑफ सोर्ड आया है, एस ऑफ अ, पेंट्स आया है, क्वीन ऑफ पेंटिकल आया है। ओके, 2 ऑफ वेंट्स की एनर्जी आई है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी आई है, 9 ऑफ सोर्ड आया। तो रात भर तो ये व्यक्ति, एक तो बात मान लो आप कि ये व्यक्ति सो नहीं सका, आपने इसको सोने तो नहीं दिया है, ठीक है? आपने इसको इतना ज़्यादा परेशान किया है कल रात कि आप खुद नहीं जानते हो। 9 ऑफ वेंट्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक से आई है। ये व्यक्ति कल रात, पूरी रात आपके बारे में सोचा है इन्होंने, और सोचा ही नहीं है, इनकी तो नींद उड़ी है पूरी रात, क्योंकि जागे हैं, ठीक है? रोते रहे हैं, तड़पते रहे हैं आपको लेके, और ये भी उनको समझ में आ गया कि भई ये ऐसे ही तड़पेंगे। ये ऐसे ही तड़पेंगे क्योंकि आप इनसे जो दूरियाँ बना रहे हो ना, ठीक है, इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर इनसे आपने ऐसा एक्शन लेके, इनसे अचानक से इनको कुछ बोल के इनसे दूरियां बना ली हैं, तो ये व्यक्ति उस दूरियों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आपने तो अपना अल्टीमेटम इनको दे दिया, ठीक है? या तो थर्ड पार्टी को निकालो, या फिर मुझे अपनाना है तो फिर ये करके दिखाओ, या फिर मैं तुम्हारी लाइफ से जा रही हूँ, ये जा रहा हूँ, समथिंग लाइक, ठीक है? तुम्हें मेरी ज़रूरत है तो तुम्हें अपनी ज़रूरत को प्रूव करो, मुझसे प्यार करते हो तो मेरे प्यार के लिए ये करके दिखाओ, तो समथिंग लाइक दैट, ऐसा कुछ यहाँ पे। तो फिलहाल मैं ये देख पा रही हूँ कि ये व्यक्ति रात भर कहीं न कहीं असमंजस में फँसे हुए थे कि क्या करूँ, क्या नहीं करूँ, कैसे बोलूँ, कैसे एक्शन लूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मतलब हज़ारों सवाल इस व्यक्ति के मन में खड़े हुए थे। ये कोई भी मतलब उस समय, मतलब अगर आप ऐसे समझ लिए कि रात भर ये कैलकुलेट ही करते रहे कि ये एक्शन लूँ तो किस तरह से चीज़ें बनें, क्या करूँ? क्या ये आपको खोना अफ़ोर्ड कर सकते? क्योंकि किसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा है? पहली बात तो उसको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी था, और आपकी ज़रूरत तो है इनको, ये चीज़ तो इनको खुद समझ में आ रही थी। लेकिन सामने वाला जो व्यक्ति इनकी लाइफ़ में खड़ा हुआ है, या सामने जो प्रॉब्लम इनकी लाइफ़ में खड़ी हुई है, उसको ये कैसे डील करेंगे, ठीक है? ये उसको कैसे निकालेंगे या कैसे अवॉइड करेंगे, ये चीज़ें सबसे बड़ी थी।
तो इन चीज़ों को लेके कहीं न कहीं इस व्यक्ति ने व्यूअर डिसीजन मेकिंग यहाँ पे करी है, कुछ ऐसा मुझे नज़र आ रहा है। अच्छा, इनके लिए ये घबरा तो बहुत रहे हैं, ठीक है, थर्ड पार्टी को बोलते हुए या फिर थर्ड पार्टी को, क्योंकि बोलने की इस व्यक्ति के लिए, इस व्यक्ति की हिम्मत, तो मैं ये नहीं कहूँगी इस व्यक्ति की हिम्मत नहीं है थर्ड पार्टी को बोलने की। लेकिन इनको ये ज़रूर पता है आपके पर्सन को कि अगर इन्होंने आपके बारे में थर्ड पार्टी को कुछ बोला या फिर, क्योंकि ये एक्शन प्लान कर रहे हैं आपके पर्सन, इनकी फीलिंग्स में ये है, क्योंकि वो प्यार आपसे करते हैं, आपको ही पाना चाहते हैं और आपसे ही जुड़ना चाहते हैं। हर सपना आपके साथ में पूरा करना चाहते हैं, हर सपना मतलब हर प्यार भरा सपना, ठीक है, इंटीमेसी वाला सपना, आपके साथ में जीवन बिताने वाला सपना, आपको चाहने वाला सपना। तो आपका जो आपके पर्सन का जो सपना आप हो और आपको पाने के लिए व्यक्ति जो एक्शन लेना चाह रहा है, इसमें रिस्क बहुत है। आप इस चीज़ को समझो, ठीक है? आपके पर्सन यहाँ पर यही तो कैलकुलेट कर रहे थे, इसी वजह से कहीं न कहीं नहीं कर रहे थे। जैसे कहते हैं ना, एक एनर्जी में आपके पर्सन ये आ गए थे कि आ बैल मुझे मार। अभी तक तो चीज़ें नॉर्मल चल रही हैं, ठीक है? अभी तक तो चीज़ें उतनी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हुई, लेकिन जब इन्होंने खुद से जाके चीज़ों को बोलेंगे या करेंगे, या सबसे ज़्यादा खुद से चीज़ों को एक्सपोज़ करेंगे, तो फिर बवंडर तो आएगा, ठीक है? उस बवंडर के लिए व्यक्ति जो आपका पर्सन है, बस बेसिकली उसके लिए तैयार नहीं हो पा रहा था कि यार सामने से जो एक्शन होंगे थर्ड पार्टी की तरफ से, वो किस लेवल तक जाएंगे या क्या कुछ होंगे। तो ये व्यक्ति कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हैं ये उस बवंडर को। लेकिन अभी इनको ये समझ में आ गया है कि आप जब तक ये उस एनर्जी को नहीं निकालेंगे जो आपके लिए अनवांटेड है, तब तक ये आप उनके नहीं हो सकते, ठीक है? तो ये व्यक्ति व्यूअर्स इन चीज़ों को लेके अपना माइंड मेकअप करता हुआ नजर आ रहा है। इनको अच्छा ये भी नहीं पता कि कितना बड़ा बवंडर होगा, क्या कुछ हो सकता है। इस व्यक्ति को ये भी नहीं पता, बस कहीं न कहीं इनको डर तो लग रहा है बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये अपने आप को फिर बिल्कुल अकेला महसूस कर रहे हैं। अच्छा, भरोसा इनका कौन है? भरोसा इनका सिर्फ़ आप हो। अगर ये कोई एक्शन लेंगे भी ना, तो सिर्फ़ आप ही के भरोसे लेंगे, ठीक है? आप इनकी वो शक्ति हो जो कि कहीं न कहीं आपके पर्सन को चाहिए। तो आप इनके लिए, आपका जो प्यार है ना, बेसिकली इस मुश्किल समय में इनकी वो शक्ति बन रहा है। लेकिन वही कहीं न कहीं इनको ट्रिगर भी कर रहा है आपका प्यार, क्योंकि आपने इनको जो धमकाया है या फिर आपने इनको जो अल्टीमेटम दिया है, ट्रिगर करा है दूर जाने का, इनसे दूरियां बना रहे हो, नो कम्युनिकेशन क्रिएट कर रहे हो और कहीं ना कहीं अवॉइड कर रहे हो, ये चीज़ें इनको ट्रिगर भी कर रही हैं। आप समझो इस बात को। तो आपका पर्सन राइट नाउ आपसे दूर हो सकता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में भी हो सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस में भी हो सकता है और स्टक भी हो सकता है। लेकिन फिर भी ये आपके पास में आना चाहते हैं, आपको अपना प्यार देना चाहते हैं, या फिर ये कहें कि जहाँ पर आपका पर्सन है वहाँ पे रह के ये फिर भी आपके प्यार का ही इंतज़ार करें, या इसी प्यार के बारे में सोच रहे हैं, इसी प्यार में ही प्यार भरना चाहते हैं, ठीक है? तो हम ये देख सकते हैं कि आपका जो पर्सन है वीवर, जैसे मैंने बोला ना, आपको पाने के लिए हर चीज़ इस्तेमाल करेगा, साम दाम दंड भेद। तो फुल एनर्जी को इस्तेमाल करने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे कहना चाहूँगी मैं तो, मेरे को तो ऐसे ही लग रहा है कि कहीं न कहीं बहुत बड़ा मेजर टर्न आने वाला है, लेकिन आपके लिए खुशी हो सकती है। लेकिन अभी ये सिर्फ स्टेप लेने की खुशी है कि व्यक्ति इतना बड़ा स्टेप लेने के बारे में सोच रहा है। आगे क्या होगा डोंट नो, कुछ भी हो सकता है, बवंडर भी आ सकता है, चीज़ें अच्छी भी हो सकती हैं। ना तो इस व्यक्ति को पता है, ना ही आपको पता है, राइट? ये चीज़ें हो सकती है कि भाई कहाँ से कहाँ बात जाएगी, ये धार जैसे कहते हैं ना, पानी बहा दो तो फिर वो अपना ही रुख ले लेता है। ऐसे ही ये एक्शन है, इसका एक्शन हो तो जाएगा, लेकिन इसका जो रुख होगा, जिसका जो फ्रूट होगा, जो आउटकम होगा, वो क्या होगा? क्या वो जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो फुलफिल होंगे, या फिर कहीं ना कहीं वो आपसे सेपरेशन में जाएंगे? आपके पर्सन को यहाँ तक डर लग रहा है, ठीक है? अगर वो वैसा नहीं कर पाए तो ऑब्वियसली वो आपको खो देंगे, आपके साथ में को साथ नहीं मिलेगा, और चीज़ें हो गई तो वेल एंड गुड है। तो ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन के अंदर एक घबराहट भी चल रही है और पॉसिबिलिटीज भी तलाशने की आपके जो पर्सन है कोशिश कर रहे हैं कि भाई क्या कुछ यहाँ पर हो सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं आपके पर्सन की क्या चल रही है लाइफ। आपको लेके देखते हैं और क्या फीलिंग है आपके पर्सन की। प्लीज यूनिवर्स मुझे बताएं। सबसे पहला कार्ड आया है ट्रांसपेरेंसी का, और दूसरा कार्ड आपके लिए आया है एक्सपेक्टेशंस का, ठीक है? मिस यू की एनर्जी आई है आपके लिए, बेस्ट सेल्फ की एनर्जी है, कार्मिक बैटल की एनर्जी है। तो आपके पर्सन की लाइफ में ये जो टाइम है ना, बड़ा मुश्किल टाइम है। कार्मिक बैटल से आपके पर्सन यहाँ पे गुजर रहे हैं। कार्मिक बैटल से जब ओवरकम करेंगे तभी तो अपने काउंटर पार्ट से, डिवाइन काउंटर पार्ट से आपके जो पर्सन है वो मिलेंगे। डिवाइन काउंटर पार्ट उनका आप यहाँ पर
हो सकते हो, ठीक है? तो आपका पर्सन व्यूअर्स आपसे यहाँ पर यही कह रहा है कि भैया थोड़ा-सा मेरा वेट करो, थोड़ा-सा मुझे और वक़्त दे दो। मैं ये एक्शन तुम्हारे लिए ज़रूर करूँगा या करूँगी, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पर हैं और आपकी तरफ सरप्राइज़ यहाँ पर आने वाला है कार्मिक बैटल को लेके या फिर अपनी सिचुएशन को लेके ये चीज़ें हैं। अ, आपकी तरफ मैंने बोला ना आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे, आपके लिए कुछ ना कुछ तो करेंगे। तो आपके लिए सरप्राइज़ तो यहाँ पर मतलब फिक्स हो चुका है, ये चीज़ें हैं। काफ़ी आपके पर्सन आपको मिस करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। बहुत बोलना चाहते हैं आपको कि यार तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मुझे अवॉइड मत करो, मुझसे दूर मत जाओ, तुम्हारे बिना नहीं नहीं रहना बन पा रहा। तुमसे दूर होना आता ही नहीं है या तुम्हारे बिना जीना आता ही नहीं है, कभी सीखा ही नहीं है। तुम दूरियाँ मत बनाओ, तुम हमेशा से मेरे साथ में रहे हो, चाहे लाइफ़ में कितने ही अप एंड डाउन आए हैं, कितने ही हम दोनों में चीज़ें प्रॉब्लमैटिक हुई हैं, हम दोनों में कितनी फाइट हुई है, लेकिन हम दोनों कभी एक-दूसरे से दूर नहीं हुए। तुम कभी इस तरह से मुझसे दूर नहीं हुए, लेकिन आप क्यों दूरियाँ बना रही हो या फिर आप क्यों दूरियाँ बना रहे हो? ये चीज़ें हैं। तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को यहाँ पे कहीं न कहीं आपके जो पर्सन कह रहे हैं कि भई फुलफ़िल करने की कोशिश तो करेंगे। ठीक है, आपके साथ में जुड़ना है, आपके साथ में मेबी मैरिज प्लान है या फिर आपका ही होना है। ये चीज़ें हैं, आपके बारे में बताना है, इस रिश्ते के बारे में बताना है, मेरी फैमिली को बताना है, किसी को बताना है। तो वो चीज़ें आपके पर्सन आप वो समझते हैं आपकी एक्सपेक्टेशन कितनी और कहाँ तक है। लेकिन वो आपको ये भी बोलना चाह रहे हैं कि ये चीज़ें करना उनके लिए कहीं न कहीं बहुत रिस्की भी है, कोशिश तो कर रहे हैं एक्शन लेने की, ठीक है? ये चीज़ें यहाँ पे नज़र आ रही हैं। तो आपका पर्सन यहाँ पर यही कहना चाह रहा है, भई देखो चीज़ें बताएँगे, लेकिन थोड़ा-सा मेबी हो सकता है और वक़्त इसमें लग सकता है उनको। चीज़ों को मैं कहते हैं ना एक अच्छी सिचुएशन हो तो वो शायद बताएँ। तो अभी भी कहीं न कहीं मैं ऐसा देख पा रही हूँ कुछ लोग के पर्सन थोड़ा-सा टाइम और माँगते हुए आपसे नज़र आ रहे हैं। और लेकिन आपको ये बोलना चाहते हैं कि मतलब कुछ तो आपको ऐसा ज़रूर बोलना चाहते हैं जिससे आपको भरोसा हो जाए कि हाँ, ये व्यक्ति अब ये करेगा और आप फिर से रुक जाएँ इनकी लाइफ़ में। और जो अचानक से मूव ऑन का जो फ़ैसला है वो यहाँ पे ले लें। ट्रांसपेरेंसी ज़रूर आने वाली है यहाँ पर इस कनेक्शन में भी जो आपकी एक्सपेक्टेशन है। तो ये भी आपको भी बहुत कुछ यहाँ पे बताना चाहते हैं और कहीं न कहीं दूसरी तरफ भी बताना चाहते हैं। तो ये चीज़ें कहीं न कहीं चल रही हैं। ओके? तो चलिए देखते हैं आपके लिए आपका जो पर्सन है आपको और क्या मैसेजेज़ यहाँ पे देना चाहते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स एंजल्स मेरे व्यूअर्स के लिए इनके पार्टनर्स के और क्या मैसेजेज़ हैं? आई वांट टू बी डिफरेंट, यू हैव ट्रिगर्ड मी, आपने उनको ट्रिगर तो किया ही है। डोंट ट्रीट मी द वे यू डू, डोंट डिज़र्व इट। ठीक है? तो इनको इस तरह से ट्रीट मत करो। आपके पर्सन कहीं न कहीं उससे बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं। माई लाइफ इज़ अ मेस राइट नाउ, बहुत उनकी लाइफ उनकी कॉम्प्लिकेटेड है, मेस चल रहा है उनकी लाइफ में। पैशन बहुत ज़्यादा हो रहा है इस समय, मे बी आपका भी पैशन इस कनेक्शन को लेके बहुत ज़्यादा ही हो रहा है। पेनफुल मेमोरीज में आपके पर्सन यहाँ पे फंसे हुए हैं, उनसे गुजर रहे हैं और आपके बिना उनकी लाइफ कहीं ना कहीं कम्प्लीटली डार्क है, वो आपके बिना नहीं रहना चाहते हैं। द हीट बिटवीन अस इज इंटेंस, तो आप लोगों के बीच में इस समय हीट बहुत ज्यादा हो रही है। हीट मतलब में भी गुस्सा हो सकता है या प्यार को लेके हो सकता है, कुछ ज्यादा ही है हर चीज, जो भी स्पार्क है ना बहुत ज्यादा है। ठीक है? तो ये सब कुछ चल रहा है आपके पर्सन की, आपके लिए फीलिंग और उनकी इंटेंशन। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। पर्सन के लिए वीडियो में दिए नंबर पे अप्रोच कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन अपना ध्यान रखें, खुद को हील रखें, पॉजिटिव रखें। सुबह बाय, टेक केयर।